जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज आपको राजा दशरथ के पुत्रों के जन्म की कथा सुनाता हूँ राधेश्याम रामायण की नई तर्ज पर। जय परमेश्वर परम प्रभु परम पुरुष प्रणमाम आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमाम कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्ध करेंगे काम बाड़ी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। सरयू तट है प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश हे नेपाल दशरथ जहां रघुकुल कमल विनेश। धन धान्य पूर्णता जन समाज उद्योग पूर्ण जीवन भी था पर नाथा रंग प्रमोद पूर्ण तो भ्रष्ट पूर्ण सावन भी था। धर्मानुसार चतुर्वर्ण चतुराश्रम का पालन भी था सच्चा व्यवहार मान भी था संगठन चरित्र गठन भी था सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन आध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन में तुलसी थी घर घर में गोपालन भी था। अब था सब था राजा के पुत्र न था दत्तक भी कोई लिया न था विधना ने बेटा दिया न था घर तो था घर का दिया न था। पुत्र कामना में हुए नप जब अधिक उदास हृदय बिथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में फिर आद्य रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में बोले कर चुका विवाह तीन फिर भी फल उसका मिला नहीं। चौथा आने वाला है चौथापन आने वाला है हर कमल अभी तक खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है मैं निर्मल होता जाता हूँ किस प्रबल दुख ने घेरा है। ऐसा तरवर क्या तरवर है फल ही जिसमें उत्पन्न न हो वह जलधर भी क्या जलधर है जल ही से हो संपन्न न हो। गुरुदेव उपाय वही होगा यह चित्त प्रफुल्लित हो जाए आंखों में भी आए प्रकाश आत्मा आनंदित हो जाए। कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश बढ़े अपना पितरों को भी हो पूर्ण तृप्त आगे को नाम चले अपना। देख शिष्य की विकलता बोले श्री गुरुराज ज्ञानवान नरनाथ में इतना चिंतावाज। चिंता है बड़ी चिता से भी नर को नरजीव बनाती है मुर्दे को चिता जलाती है चिंता जीते को खाती है। हो जाए कुपुत्र कहीं तो वह ग्रह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार बेटा कब वंश बढ़ाता है। अब तक सब महानुभावों ने अपना यशवाप कमाया है क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने नाम चलाया है। भूपति ने इस तर्क किया का
किया नहीं प्रतिवाद, गुरु के सन्मुख शिष्य का समुचित नहीं विषाद। जैसी आज्ञा हो यही कहा, पकड़े ही चरण रहे गुरु के, मानो अपना सारा भविष्य कर दिया आज अर्पण गुरु के। गुरुवर ने तब यह शब्द कहे, अच्छा यह दुख दमन कर दो, इस घबराहट इस चिंता का यत्नों से परिवर्तन कर दो। इच्छा है अगर पुत्र की, पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है, वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाना है। गुरुवर का आदेश सुन मुदित उठे मैं पाल, आज्ञा यज्ञ प्रबंध की आकर दी तत्काल। श्रृंगी ऋषि आए यथा समय, सानंद चरण स्वीकार किए, मानो अथर्व ने हो सदे आरंभ यज्ञ उपचार किया। पूर्णाहित का जब दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया, हो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। बोले मेरे द्वारा पायस चतुरानन ने भिजवाया है, यज्ञेश्वर विष्णु चतुर्भुज का प्रस्थान रूप यह आया है। अब लोक अलौकिक चमत्कार दशरथ को परमानंद हुआ, गुरु भक्ते दुचंद बड़ी मन में प्राणों में सुख चौचंद हुआ। पूर्ण हो गया यज्ञ जब इस प्रकार सहलाद, राजा महलों को चले लेकर द्रव्य प्रसाद। बट रानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया, उसका आधा के कई को फिर वही सहित अनुराग दिया। शेषांश हुआ वाधा वाधा जिसको के लिया दोनों ने, तीसरी सुमित्रा रानी को सानंद दे दिया दोनों ने। हद के बटते ही महलों में लोकोत्तर एक प्रकाश हुआ, मानो जग को सूचना मिली संकट रजनी का नाश हुआ। प्रगटा वह तेज रानियों में जो नेत्र ज्योति का दाता है, खिल उठा अचानक सूर्य वंश, अब सूर्य वंश में आया हूँ। इसी तरह आनंद में बीत गए 9 मास, विश्व वृंद अवतार का समय आ गया पास। वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुरसर फूल हुए, बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युक्त मंद मंद मलयानिल का संचार हुआ, त्रिभुवनपति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में बालियां, बालिला खेत में लाल जाकर सहज मैं चक्र अवध पहचा, बारी था लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्र बार तिथ योग लग्न मांगलिक भविष्य बताते थे,
हो गए विमानों पर सुरगढ़, नव से जयकार सुनाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी की दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में विगटे राधे श्याम। कैकई के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न, गोद सुमित्रा की हुई दो दो से संपन्न। अब तरित हुए अब चार चंद्र, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में सुत देख चार, राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिस जगह मंगलाचार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता त्रोग कर सूर्य वंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरदल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मानंद देखने को तब ब्रह्म भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा वन नृप के द्वारे थे खड़े हुए। अब लोका बहुत विराट रूप देखा, विकराल रूप प्रभु का। अभिलाषा आवाज सुरों में थी, निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नृपति ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत वन की यूं जय जयकार। चारों भाइयों का अवतरण हो गया है, तो ऐसे में बधाई भी गानी चाहिए। तो सुनो बधाई। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है, बधाई है। खुशी के सादे आने हैं, मोहब्बत के तराने हैं। दुआएं हो रही घर घर, बधाई है, बधाई है। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है। रहे आनंद ये चारों, रहे चौचंद ये चारों की चारों फल हैं जलवागर, बधाई है, बधाई है। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है, बधाई है। नजर नूरे नजर आए, अबदवासी नजर लाए। हृदय होते हैं न्यूचावर, बधाई है, बधाई है। हमारे राज राजेश्वर बधाई है, बधाई है। मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है, बधाई है। प्रतिष्ठा हेतु राधे श्याम, बाड़ी कर नदी का काम। निरत मुख की अयोध्या पर, बधाई है, बधाई है। हमारे राज राजेश्वर
बधाई है बधाई है, मिला है आज शुभ अवसर, बधाई है बधाई है। गजरथ भूमि स्तुरंग पट, धन भूषण गोदान, दिए नेगियों के लिए नपने कर सम्मान। दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिन कर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यो नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपते, यह सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित्य सुखदायक सुख राशि, सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। के कई सुत है विश्व भरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा, उत्तम आदर्श काम उसका। दो सुत है मात सुमित्रा के, शत्रुघ्न एक कहलाएगा। शुभ लक्षण धाम दूसरा है, लक्ष्मण ही सदा कहाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। रघुकुल के गुरु वशिष्ठ द्वारा जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगढ़ में प्रभु को देख देख विकसित निज निज मन कमल किया। शिव ने भी ढाल बाल रूप लख कर जीवन अपने को सफल किया। उस समय शारदा माता भी सुख से फूली न समाती थी। जिस समय ऋचाए नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था, नित्य नई कुल रीत, इस प्रकार आनंद में गए मास कछ बीत। लड़काई से ही राम और लक्ष्मण का प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अता शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी ये कौशल्या नंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड़ लड़ाती हैं। कुछ कार दुलार सिंगार सजा काजर की कोर लगाती हैं। जब चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती हैं। लाला संध्या को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। जब उंगली बल के बल खड़े हुए तो करते हैं किलोल चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तो तले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं, परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हट पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार, पर नारी शोभा निरख होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो ये रूप, नख सिख सुंदरता भरे कैसे सुगढ़ अनूप। तलबे उंगली पड़ेड़ी रेखा, बलिहारी पंजों पौरों के। तारे से प्यादा प्यारे उजियारे प्यारे, नख नख देखो नवल किशोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देख देख जननी
केसरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पांवटे बाज रहे, मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालिए गाज रहे। और उधर नाभ तक मणिमाला कुंडली मार चौकोर हुई, मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहना उस उधर त्रिवेणी तट बक्ष स्थल अतिशय प्यारे हैं। षष्ठ स्थल ऐसा है सिडोल, मानो कच्छप अवतारे हैं। नव निधिता कोमलता सुनिता सुंदरता पूरा, हाथ देखो उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। आजानुबाह कंधे विशाल, कमनीय कंठ कंठे वाला, फिर वही देख लो तो देख तो लो बहना क्या डाला है डोला काला। जन सुखद मनोहर चार चिबुक अरुणार अदर सुहाए हैं। लाली लख लाल लजाते हैं, सिर पर फिर पान चबाए हैं, सिर पर फिर पान चबाए हैं। करने को दशा दिशा दसों दिशा बस में, दर्शन यह दर्शन दिखाते हैं। दाढ़िम हीरागढ़ तारागढ़ जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय बचे राजे रच रही रसीली, रसिकों की वाणी से वर्णन हो न सके मधुराई है वचनों की है। अनमोल गोल सुंदर कपाल, नाकी नासिका कुमारों की, छब किस से बरनी जाए सखी, कुंडलयत दोनों कानों की। लाजो मृग खजन मीन कमल, मद मर्दन हार मदन के हैं। लज्जा लाली लावण्य हुए लिए, लोने लोचन लालन के हैं। बड़बागी बाल विशाल सखी, भूपत के चिन्ह बताते हैं। बताता है चंदन जगवन्न नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुंघराले क्या सुंदर के सुसुआते हैं। जिनसे रजनी धन बाकाक पक्ष भवे गुंजन शर्माते हैं। हाथों में धन सुवाड़ सोहे, रघुवंशी राज किशोरों के, सरयू के तीर नित्य दुष्दर्शन हो जाते हैं चित चोरों के। बड़ भागिन वह माताएं हैं, वह पुत्र जिन्होंने जाए हैं। अपने भी जन्म धन्य ही हैं, जो दर्शन इनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्यवाद, जो जन्मे यहाँ कुमार चारों। राजा ने चारों फल पाए, पाकर यह सुत सुंदर चारों। इसी भक्त जब भक्त सब भक्त भी होते थे बलियार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सियावर रामचंद्र की जय। सबको मुख देकर इस प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञोपवीत संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था, जिसमें बेजा विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्यानिधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भली बातें उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु ने विज्ञान विवेक योगियों का,
उस ऊंचे पद पर पहुंचाया जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक ज्ञान अर्थात गुरुमुख से जिनने सुना जीवन हुआ किताब। 5 तत्व 10 इंद्रियां है सर्वत्र समान, देह सदा जड़ रूप है देही चेतन जान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक, जिसका प्रकाश सारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है, वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वह ही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है, जो 3 गुणों से पृथक और जो पंचकोश से न्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त वास्तव वह निष्कर्मी है, उसका वह पद तत्सत पद है, सर्वोखल बिंद ब्रह्म ही है। दृष्टा दर्शन दृश्य वह ही ज्ञाता ज्ञान, तब उसका ही रूप है सम में वही समान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कट सकता नहीं शास्त्र से वह ज्वाला भी नहीं जला सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा वर्षा भी नहीं बहा सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित हैं उसका, उसमें लेस नहीं आनंद रूप वह स्वयं सदा उसके रूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं, जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रार्य बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत हो भ्रांत, इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। सियावर रामचंद्र की जय। मिट्टी के घड़े विविध विध हैं, सबके सब जल से भरे हुए, वह एक जगह या कई जगह या बहुत जगह हैं धरे हुए। देखो रब है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है अटल एक ही महातेज, पाया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंड दृष्टि में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गाया संगारा नहीं रहा, सूरज भी है छाया भी है पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी बात संसार में गटर पी है दे, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है, यद्यप अव्यक्त यथार्थ वही पर नाना रूप वासता है। जो घड़ा टूटता जाता है वह सब मिट्टी वो मिट्टी है, छाया फिर दृष्ट नहीं आती, यही धोखे की मिट्टी है। वास्तव में सूर्यदेव भी है, छाया भी कहीं नहीं जाती, ऐसे ही ब्रह्म एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का वाना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है, सोचो तो जन्म न मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है।
इसी बात संसार का चलता है केवल कार्य। यहाँ न कोई शिष्य है और न है आचार्य। तुम सच्चे बनो कर्म योगी, निष्काम करो कर्तव्य सदा। निज ज्ञान आनल में भस्म करो, होतव्य और भवितव्य सदा। जिस बाते सृष्टि का मूल तत्व, सब व्यापक चेतन ही है। नर मंडल के सुख को त्यों ही अच्छा नृप का शासन ही है। प्राकृतिक चक्र जब चलते हैं, थल को तब जल कर देते हैं। राजाओं के सिर फिरते हैं, तो उथल पुथल कर देते हैं। जैसे चेतन की लीला में चलता न किसी का चारा है, त्यों ही शासक के चक्कर से लाचार मनुज बेचारा है। अनुकूल प्राकृतिक घटना हो, नप का शासन भी अच्छा हो। मन का सत्संगत मिलती हो, तन को भोजन भी अच्छा हो। संबंधी नातेदार सभी व्यवहार ठीक निज रखते हो। सच्चाई और नियम पूर्वक व्यापार सभी के चलते हो। इतना बानक जब बन जाए, अच्छा कहलाता जीवन है। अन्यथा वसंत जगत में तो व्याकुल ही रहता तन मन है। तुम राजा के कुंवर हो, रखना कुल की लाज। जब वह अवसर आए तो करना अच्छा राज। ईश्वर सावैश्वर्य ही रखता है अवनीश, इसी हेतु ये से नरपति भी कहलाता है। इसी हेतु नृपति भी कहलाता है। जग में आते रहेंगे सदा शोक और हर्ष, बात बात में वहां पर होगा नित संघर्ष। ऐसे संग्राम अखाड़े में वे पहलवान लड़ सकते हैं, जो समय समय चढ़ सकते हैं, उसमें निहार पढ़ सकते हैं। इन सब घटनाओं में हर कर मस्तिष्क हृदय भी ठीक रहे, तब हो सकता है महाकार्य, तब कर्म वीर बन सकते हो। जब उस पहले ज्ञानी हो, गंभीर धीर बन सकते हो। ऐसा बनने का मार्ग यही निष्काम हृदय करना होगा। परहित कर्तव्य लक्ष्य रख कर निज स्वार्थ का स्वल्प रखना होगा। सुख दुख सामने आए जो वह धर्म देही के समझो। नाटकशाला जैसे दिखाए इस सारी जगती के जग समझो। अपने स्वरूप का को आत्मा को निर्लिप्त समझते रहो सदा। वह अमर और अविनाशी है, वह तथ्य न रखते रहो सदा। बाल्यावस्था की वह शिक्षा छात्रों की बड़ी कमाई है। संक्षेप रूप में इसी है गुरुगीर तुम्हें सुनाई है। नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक सत्य से लेना ये वरदान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वह सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति
हेरते थे। इस प्रकार राम कथा में जन्म का पर्व पूरा हुआ और आप सभी लोग अगला बालकांड अवश्य सुने। अभी मैं बालकांड भी आपको सुनाऊंगा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश सभी आ गए दर्शन करने के लिए, तो क्यों ना हम भी दर्शन की लाइन में लगे हैं। तो कहते हैं, खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। लख 84 स्वांग धर, पाकर कष्ट अपार। जन्म मरण से हो दुखी, आए प्रभु के द्वार। झुकाए हुए हैं गर्दन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। यद्यपि प्रभु ने ही दिया नाम रूप गुणवार, किंतु भक्ति संपत्ति बिना यह सब है बेकार। करें क्या लेकर इस धन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। जिनको भाता है सदा माया का व्यवसाय, भजन भयंकर दिखता बुद्धि भ्रष्ट है। उठाए कैसे जीवन को, खबर कर दो रघुनंदन को। उठाए कैसे जीवन को, खबर कर दो रघुनंदन को। खड़े हम दर पे दर्शन को, खबर कर दो रघुनंदन को। नौका पापों से भरी डोल रही मझधार, कुछ डूबी कुछ डूबती एक तुम्ही आधार। उबारो राधे श्याम जन को, खड़े हैं दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खड़े हम दर पे दर्शन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। खबर कर दो रघुनंदन को, खड़े हम दर पे दर्शन को। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। मनुष्य हो के मनुष्य वन मोल चोले का, तरसते देवता भी हैं। प्रभु ने जिंदगी दी है, हमें जीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें जी पीना नहीं आता। कमाई पाप की करते नहीं संतोष जीवन में, बचाते हैं हरि हमको, हमें बचना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। बहुत उपदेश देते हैं, सुधरती नहीं है दुनिया। हमें कहना तो आता है,
मगर करना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। जरा सोचो, जरा समझो, जरा मन में विचारो तुम। भटकना होगा नहीं जग में, शरण में हरि के तू आजा। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। हरि का नाम अमृत है, हमें पीना नहीं आता। इस प्रकार भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म के बारे में आपको सुनाया है। आप सभी लोग बड़े मन से प्रसन्न होंगे, इसलिए हमारे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित को सब्सक्राइब, लाइक और कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें। सभी लोग लाइक करें। हमारे चैनल ब्रजेंद्र दीक्षित ब्लॉग्स को सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। काफी समय बाद अब मैं राधे श्याम रामायण के 24 अध्याय हैं, वो सभी आपको धीरे धीरे सुनाऊंगा और आप कृपा पूर्वक बड़े ध्यान से सुने। ये प्रथम जन्म का अध्याय आज हमने आपको सुनाया है। सभी लोग मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय जय श्री राम। बोलो अयोध्या पति की जय। जय ज